तो चलिए दोस्तों, मैं हूं नरजीत गोविंद सर और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर को अगर हम सिंगल लाइन में परिभाषा कहीं पे भी सोलर प्लांट में हमारा इंटरव्यू रहेगा तो ट्रांसफार्मर की अगर हमें परिभाषा पूछेंगे तो सिंगल लाइन में हम कैसे बताएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसके बारे में मैं ले चलता हूँ आपको यार्ड में जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। इसी ट्रांसफार्मर के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है। सिंगल लाइन में अगर हमसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि ट्रांसफार्मर क्या है, पहले तो ये बताओ। तो हम ये आईडीटी ट्रांसफार्मर है। आईडीटी ट्रांसफार्मर का फुल फॉर्म है इन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर। जो ये इन्वर्टर केबल है जो ये फील्ड से आ रही है, डीसी केबल। इन्वर्टर केबल है, ये इन्वर्टर से आ रही है। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसको हम सिंगल लाइन में अगर उत्तर देंगे तो इसको हम बताएंगे कि ये एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इक्विपमेंट या यंत्र, कुछ भी कहो, जो बिना वोल्टेज की बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए बिना ही वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये सिंगल लाइन में और सरल भाषा में ये ट्रांसफार्मर की परिभाषा है। ये इक्विपमेंट ऐसा है कि बिना वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज किए बिना ही वो वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, अप या डाउन कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दो पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के। एक तो वोल्टेज को बढ़ाता है और एक डाउन करता है। तो ये परिभाषा है ट्रांसफार्मर की कि बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए बिना ही, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज किए बिना ही जो वोल्टेज को घटाया बढ़ा सकता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये अपना है ट्रांसफार्मर जो सोलर में लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो वोल्टेज को डाउन करके अपना सिस्टम एसीडीबी में वोल्टेज भेज रहा है, जैसे हमारा लाइटिंग कनेक्शन वगैरह सब रहता है। तो ये है ट्रांसफार्मर की परिभाषा जो आपको इंटरव्यू में भी कहीं भी काम में आ सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफार्मर में कि ये क्या है। ये जो बॉक्स लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, इसको हम मार्शलिंग बॉक्स बोलते हैं। इसमें हमारा रिले कंट्रोल और OTI WTI सिस्टम सब लगा रहता है। ट्रांसफार्मर को ट्रिप करने के लिए जो रिलेज वगैरह लगी होती है इसी में लगी होती है। टेम्परेचर वगैरह का कमा इंडिकेटर इसी में आता है। इस बॉक्स को खोलेंगे, अभी ऑन लोड ट्रांसफार्मर है, तो इसमें हम दिखाएंगे आपको OTI WTI इंडिकेटर कितने पे टेम्परेचर इंडिकेट करता है और कौन सा OTI है कौन सा WTI है। तो दोस्तों, ये अपना OTI इंडिकेटर है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये लिखा हुआ OTI।
इधर देखेंगे तो WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये एक तो ऑयल का टेम्परेचर का इंडिकेटर देता है और टेम्परेचर हाई होने पर, और ये वाइंडिंग का टेम्परेचर हाई होने पर इंडिकेट देता है। तो इनका इंडिकेट परसेंटेज कितने पे सेट होता है, कितने पे अगर क्या लेवल पे अगर ऑयल गर्म होगा तो ये इंडिकेट करेगा। तो इसका OTI का इंडिकेटर तो रहता है 80 सेट किया हुआ, हर ट्रांसफार्मर में 80 पे ही होता है। तो 80 तक अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट अगर हो जाएगा तो इंडिकेट कर देगा, अलार्म आ जाएगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। ये अपना वाइंडिंग टेम्परेचर ऑयल टेम्परेचर से 5 या 10% ज़्यादा हीट होने पर टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर हीटिंग का इंडिकेटर रहता है 90 पे। जब वाइंडिंग का टेम्परेचर 90 तक चला जाएगा तो ये इंडिकेट अलार्म आ जाएगा। ये है ट्रांसफार्मर की 2 सेफ्टी, फर्स्ट और सबसे ज़रूरी OTI और WTI। तो दोस्तों इसके बारे में जानना, सोलर में अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। यही पूछेंगे कि अपना ट्रांसफार्मर की 2 मेन सेफ्टी बताओ कि क्या है। तो 2 सेफ्टी में ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर आता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसका नॉलेज ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।